और आपने उस पैशन जो चलाता था उसको ख़त्म मार दिया। कैसे मारा? आपने पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट ख़त्म कर दी। वसीम अकरम डायरेक्ट आके खेले, कितने प्लेयर हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खेल गए। मैं स्टिल कहता हूँ कि सिस्टम के थ्रू प्लेयर आना चाहिए, लेकिन उनकी कामयाबी की वजह ये थी कि वो हफ्ते के 3-3 मैच क्लब के खेलते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद और वी न्यूज़ से मैं हाजिर हूँ। गालिबन मैंने एक रिकॉर्ड चेक किया और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आपको भी पता होगा जो लोग क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं कि हमने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दो ममालिक हैं, वहाँ एक ही टेस्ट मैच जीते हैं हम 95 के बाद से। दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और फिर साथ साथ 2003 के वर्ल्ड कप से हम पहले स्टेज से निकल गए, 2007 के वर्ल्ड कप से पहले स्टेज से निकल गए। क्योंकि 2009 के वर्ल्ड कप में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान साहब की क़यादत में। फिर हम 2011 के वर्ल्ड कप पे अगर आ जाते हैं तो हम सेमीफाइनल तक पहुँचे शाहिद आफरीदी साहब की क़यादत में। लेकिन उसके बाद एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा। फिर मिसबाह की क़यादत में आपकी टेस्ट टीम जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आई, लेकिन उनको टुक टुक कहा जाता था। उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने टीम बिल्डिंग नहीं की। फिर सरफराज अहमद साहब का दौर आया, जो कि एक इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि उनको कराची की मखसूस लॉबी सपोर्ट करती थी। बहरहाल इसके हवाले से कितनी अफसाना है, कितनी ये हकीकत है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनके दौर में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 80% आपकी T20 में जीत का रेशो था, लेकिन आपने उनको भी हटा दिया। फिर आप बाबर आजम, जो आपके बहुत बड़े स्टार प्लेयर अभी भी हैं, उनको अभी भी काउंट करता हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में सवाल आया। तो बहरहाल कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक आपके सामने मैंने एक जेनरिक किस्म की डिस्कशन रखी है और इस पे आज मैं लबकुशाई नहीं करूँगा। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बहुत से उनके हवाले हैं, बहुत से उनके जो हैं रिकग्निशन है उनकी। वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, लेकिन उनकी जो प्रोमिनेंट जो मीडिया के अंदर जो हैसियत है उनकी और रिकग्निशन जो बनी है वो एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर बनी है। वो मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर भी आ चुके हैं, आते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, अपनी कॉमेंट्री करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया फवाद साहब। बहुत ही एक थोड़ा सा मेरे लिए बिल्कुल एक नया मौजूद है, लेकिन आई विल ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके सामने तो शायद इस हवाले से मेरी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो। फवाद साहब, ये बात सही है कि 1999 के बाद से हमारी क्रिकेट ने एक मर्क्यूरियल रही है। वो मतलब हमें मोजज़ाती टीम हम कहते हैं कि बस दुआ करें शायद जीत जाए। और 92 के जो वर्ल्ड कप में हम जिस तरह से जीते हैं उसके अंदर भी कहा जाता है कि बारिश अगर नहीं होती तो हम ही जीते। तो गालिबन हमारे सेंस में वही है कि हम मोजज़ात से ही जीत सकते हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारी टीम में। देखिए, आप 92 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे, बिल्कुल बारिश का एक पॉइंट मिल गया था, पाकिस्तान जीता। बट ओवरऑल जो हमारी क्रिकेट थी ना, मैं 1999 नहीं, उससे भी आगे अगले 10 साल चला जाऊँगा, अब पिछले ये 10 साल निकाल दें आप, हम हमेशा से दुनिया की टॉप 3-4 टीमों में रहे हैं। ठीक है, उसमें होता यही है कि आप कभी आपकी लक चल जाती है, आप जीत जाते हैं। हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, लेकिन बाकी भी आप अगर देखें पिछले पूरे 90 की दिहाई में शारजाह में जितनी क्रिकेट खेली जाती थी, आपने वहाँ राज किया। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने बेंसन हेजेस सीरीज़ जीती, उसके अलावा आपने नेहरू कप जीता, मतलब बेशुमार टूर्नामेंट्स हैं आप जीते। एक उस टूर्नामेंट में लक भी आपके साथ रही, लेकिन आपकी टीम परफॉर्म करती हुई आ रही थी। आपका क्रिकेट का सिस्टम था, आपके क्रिकेट के खिलाड़ी थे जो परफॉर्म करते थे, जो अच्छे होते थे, जो एक सिस्टम के तहत आते थे। फिर हुआ ये कि हमने अपने सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर दिया। 2000 की दिहाई से हमारी एक सिस्टम, 2 सिस्टम चलते थे हमारी। एक डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी, एक रीजन जिसे सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की होती थी, वो साथ साथ चलती थी। दुनिया में हो अभी भी आप देख लेंगे, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है वो वही सिस्टम चल रहे हैं। उनमें चेंजेस ज़रूर आई, लेकिन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। हमारे यहाँ हुआ ये कि कभी हमने एसोसिएशन और डिपार्टमेंट की क्रिकेट साथ कर दी, कभी हमने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, कभी हमने एसोसिएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, कभी दोनों को मिक्स कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। अच्छा, मेरा सिर्फ कहने का तरीक़ाकार ये, फिर हमें एक ये हुआ कि जी वहाँ ये होता है तो हम ये कर लें, यहाँ ये होता है। आपका अपना खेल का ना एक अपना कल्चर होता है, जो आपकी सोच और अपना कल्चर। अब लोग कहते हैं कि जी पावर हिटिंग और आजकल 300 रन की बात करते हैं। आप 90 की दिहाई में 300 रन बनाते थे और आपके यहाँ पावर हिटिंग का कोई कोच नहीं होता था। आपके यहाँ सईद अनवर से लेके, शाहिद आफरीदी से लेके, अब्दुल रज़ाक से लेके मंजूर इलाही, मतलब मिसालें हैं। अगर आप ये बात करने की जी पावर हिटर्स या रन करने वाले, और पावर हिटर एक नया ड्रामा है, मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं, इसलिए
कि आपका काम ये होता है कि आपने एवरेज और रन्स को चेज़ करना है, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा बैट्समैन होता है, वो उस चीज़ को चेज़ करने के अपने तरीके से चेज़ करता है। मियांदाद कोई पावर हिटर नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने तरीके से खेलना आता था। इसी तरह बहुत से ऐसे आए, लेकिन हमने ना सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की। फिर हुआ ही कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा। आखिरी माजिद खान साहब हमारे पीसीबी के सीईओ रहे, उसके बाद फिर खालिद महमूद साहब आए, फिर मुजीबुर 99 में थे, वो बनाए गए, फिर मुजीबुर रहमान। फिर उसके बाद ये सियासत क्रिकेट बोर्ड में आती रही, पसंद और नापसंद के बेसिस पे। अच्छा, जब वो आप एक उन लोगों को लेके आते हैं जिनका शोबे से ओवरऑल बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ ना रहे, और तो वो फिर खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं। पहले होता ये था कि माजिद साहब भी थे तो वो सिस्टम एक चल रहा था, लोग वहाँ बोर्ड में ऑनरी बेसिस पे काम कर रहे होते थे, सारा कुछ होता था। जब खिलाड़ी आना शुरू हुए तो खिलाड़ी बहुत से जो आए उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, वो खेल के आए थे, और उन्होंने अपनी अपनी चेंजेस करनी शुरू की, शुरू हुआ, चलता रहा, बेहतर होता रहा। मतलब वह सब खेलना भी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग है, और कोचिंग भी अलग है, ये तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। जी, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। फिर हुआ ये कि आपने सिस्टम से छेड़छाड़ शुरू किया। अच्छा, जो खिलाड़ी थे, जो पिछले 10 साल का सिस्टम होता है ना, वो अगले 10 साल के लिए खिलाड़ी दे जाता है। तो 2013-14 तक तो आपका गेम चल गया कि जी आपने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में मार दिया, आप दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने। फिर आपके साथ डिसएडवांटेज हुआ कि वो जो हालात हुए पॉलिटिकल, जिसकी वजह से टीमों ने पाकिस्तान में आना बंद कर दिया, ठीक है। फिर आप चले गए शारजा दुबई। अच्छा, शारजा दुबई में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज भी हुआ कि जो वो कंडीशंस थी वो स्पिनर्स और उनके हवाले से कर रही होती थी, वो बैट्समैन जो थे वो, बट आप स्टिल मैनेज कर लेते थे अपनी होम सीरीज, आप जीत जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास चल रही थी, डिपार्टमेंट की टीम थी, रीजन की टीम थी, कर करा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही होती थी। बट फिर मिसबा यूनुस गए, वो जो गए, और उसके बाद फिर हल्के हल्के आपके यहाँ जो तबाही आनी शुरू हो गई, तो फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं। और आखिरी जो उसमें मुझे लगता है कि जो लास्ट जो ब्लंडर मेरी समझ में होता है वो ये हुआ था कि जब आपने इस डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और फिर आप 6 टीमों का एक सिस्टम लेके आए। जी, 6 टीमों का आप सिस्टम लेके आए। अच्छा, मुझे 6 टीमों 10 टीमों भी इख्तलाफ नहीं था। मेरा ना हमेशा इख्तलाफ एक चीज़ पे होता है कि जो चीज़ चल रही है ना उसको बेहतर करें। और फिर होता ये है, जो क्रिकेट में मैंने और क्रिकेट बोर्ड में देखा है कि मैं आ रहा हूँ ना, अब मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे कहूँगा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने की जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनके दिमाग में वजह क्या थी? एक तो वो जो भी वजह हो, लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि जो बहुत से प्लेयर्स जो टीम तक, नेशनल टीम तक नहीं पहुँच पाते, उनकी रोजी रोटी के मामला खत्म हो गए थे उसके जरिए से, जो हमें सुनने में आया। आप कुछ ऐसे प्लेयर्स को जानते हैं कि जो मैं स्ट्रगल किया हुआ इस दौरान? देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो बता दूँ, रोज़ी रोटी के मामले में ना मेरा मानना ऐसा है कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं, ठीक है। आपकी अपनी स्किल इतनी होनी चाहिए, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, या कैमरामैन हैं, या आप कहीं भी, तो आपने अपने आप को खुद मैनेज करना है, ठीक है। बट उससे हट के जो चीज़ हुआ ना, वो चीज़ ये हुई कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, ठीक है। वो सिस्टम के थ्रू ग्रूम होते थे। आपका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक एसोसिएशंस में होता था ना, जो लड़के वहाँ से नहीं खेल पाते थे, तो डिपार्टमेंट को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उनका एक बजट होता था, उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था, तो वो कहीं ना कहीं मेरिट बेहतर था, ठीक है। आप और फिर मैं मानता हूँ कि जी अजीम कप्तान है, खिलाड़ी थे, आपको ये सिस्टम बंद करना था। सिस्टम ऐसे ही बंद नहीं होता। दवाई भी जो आप 10 साल से खा रहे होते हैं ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। हमने कहा कि जी बस डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दें, क्यों ख़त्म कर दें? मैं आऊँगा एक ऑर्गेनिक किस्म की, जेनरिक किस्म की जो डिस्कशन है, लेकिन उसमें एक मिर्ज़ा इकबाल साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी, उनका ये दावा है, उन्होंने गालिबन किसी पॉडकास्ट में बात की थी, मैंने खुद सुनी है बात, देखी भी है, जिनको बात करते हुए उन्होंने फरमाया था कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो इतना इन्वॉल्व थे, मतलब डिसीजन मेकिंग में, कि सरफराज अहमद साहब ने जब 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उन्होंने अपना एक्स पे पोस्ट किया था, पहले पाकिस्तान टीम को एक सजेशन दी थी कि टॉस जीत के आप जो हैं बैटिंग करें, और सरफराज साहब ने बॉलिंग कर ली थी।
तो उन्होंने उसको अपने पर्सनल ले ली थी इस बात को, तो उस वजह से उनको हटा दिया गया। इसमें सदाकत है या नहीं? अच्छा, ये उनको पता होगा, मतलब ये मेरे इल्म में नहीं है, वो बेहतर जानते होंगे, इससे बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये, जो शुरुआत हुई ना वो ये था कि हम सिस्टम जो है ना, सही है। अब उनके बाद भी जो आए, प्रॉब्लम पता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब जवाबदेह नहीं है। कोई भी आता है ना चलाने के लिए, वो जवाबदेह नहीं है। फिर होता ये है कि बस मैं आया हूँ, मैं आपको लेके आऊँगा आपके हवाले। जैसे अभी भी नकवी साहब नो डाउट बेहतरीन तरीके से चीज़ें चला रहे हैं। और अगर आप उसको, आप क्रिकेट की, अब डिप्लोमेसी की बात कर लें, तो जो पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह से जिस मैदान में वो खड़ा कर सकते थे कर दिया ना। जो भी इंडिया की इजारादारी थी, जो आईसीसी में था, उनको तो खामोश जिस तरह से कराया उन्होंने। लेकिन जब मैंने बानी पीटीआई पे तनकीद की है, तो गालिबन फेयर इनफ बात ये भी करनी चाहिए कि इस जो मौजूदा जो मैनेजमेंट है, इनके अब तो कैप्टन चेंज हो रहे हैं मुसलसल। शाहीन शाफरी साहब को फिर से आपने इंडिया के कैप्टन बना दिया। जब 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, बाबर को आपने हटाया, शाहीन को बनाया। शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, फिर आपने बाबर को बनाया। क्या नकवी साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या क्या नकवी साहब के जो मशवरा देने वाले हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं? मामला कहाँ है इस वक्त? देखिए, बात नकवी साहब की इसलिए ज़्यादा नहीं है कि नकवी साहब आए, ठीक है, उसके बाद नकवी साहब ने एक 5-6 खिलाड़ियों को लेके एक सिस्टम बनाया, सारे टॉप के प्लेयर्स दिए। फिर वो सिस्टम प्लेयर्स के हवाले किया, चलाया गया, वो नहीं चला। फिर वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास गए। मेरा ना सिर्फ नकवी साहब से गुजारिश ये है कि वो जिसको भी लेके आते हैं या लाया जाता है ना, उससे ना बाकायदा पूरा सवालात होने चाहिए। कि आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, इसके नतीजे में क्या होगा, कितने महीने में रिज़ल्ट मिलेगा, कितने उसमें क्या होगा। देखिए, एक सच्चाई है, मैं नकवी साहब के आने से पहले की बात कर लेता हूँ, वो ये है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है ना 7वें-8वें नंबर पे आ गई है। ठीक है, ठीक है, आपने एक ड्रामेबाजी करके स्पिन विकेट बना के जीत लिया, कर लिया, शॉर्ट टर्म आपने गेन हासिल किया। जब तक आप और मैं किसी इदारे में गए हैं ना, और हम ये पता हो कि जी इदारा हमारा ऑलमोस्ट बैठ गया है, तो पहले तो रियलाइज़ करना है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैठ गई है, हमारी खेल बैठ गया। अब उसको हम किस तरह से दोबारा उस मुकाम पे लेके आएंगे जिस पे था। ठीक है, उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आपने 2 गोल्स बनाने, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, और जो लोग ये गोल्स बना रहे हैं उनसे आपने बाकायदा प्लान लेना है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, इतने टाइम ये है, इतना टाइम ये है, और ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ साथ ये कि जब आप हायर करते हैं किसी को भी, आपकी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरा तो हमेशा से कहना ये है कि आपका एक इंडिपेंडेंट पैनल ऐसा होना चाहिए, भले आप उसके लिए फॉरेनर को बुला लें, कि जो उस जॉब के हवाले से मेरिट पे किसी को भी लेके आए। देखें, जहाँ तक चेयरमैन पीसीबी है ना, वो एक ऑनररी पोजीशन है। ठीक है, वो नकवी साहब नहीं आएंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। इससे पहले सेठी साहब थे। जो भी आता है ना, जो भी लगता है, मेरा उस पर कहने कि उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एडवाइजरी कमेटी मेरी नज़र में ऑनररी होनी चाहिए, वो भी ऑनररी, ठीक है, और उसका काम करना होना ये चाहिए कि वो सारे सिस्टम पे लोगों को सवालात करा के फिर आगे चेयरमैन को जवाब दे हो। लेकिन सर, उसमें एक प्रॉब्लम ये है ना, जितना मैं समझा हूँ, आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि जो एडवाइजरी कमेटी आती है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स। ठीक है, उसके अंदर ठीक है वो हमारे ग्रेट्स हैं, लेजेंड्स हैं, जो उन्होंने काम किया, हमें बहुत सी फतवाहत भी दिलवाई हैं। लेकिन जैसे आपने अपनी पहली बात में मेंशन किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट इशू, प्लेयर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इशू, और गालिबन शायद मैं नया नुक्ता देना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे खिलाड़ी, चाहे वो फॉर्मर हो या मौजूदा हो, उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सकें, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकें, नई साइंटिफिक चीज़ों को समझ सकें? क्या ये सब है, या हम अभी भी एक दीवार के पीछे, एक बत्ती के पीछे ही लगे हुए हैं कि बस हमें जीतना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास? देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमारे जो क्रिकेट देखने वाले या क्रिकेट फैंस हैं, हम अभी भी यही समझते हैं कि जो आदमी सबसे लंबा छक्का मारता है वो छक्का लगवा भी सकता है। उसकी मेरी एग्जांपल ये है कि मैंने जो भी तालीम हासिल की है, मैं ज़रूरी कैसे है कि मैं अच्छा उस्ताद हो सकता हूँ। फ़र्क है, ठीक है ना? हो सकता है। सो हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि कोई बड़ा नाम हम समझते हैं कि उससे हम किसी जगह पे ला के बिठा देंगे, वो एक सारा कुछ सही कर देगा, एक छड़ी चला के
सारा हिसाब किताब पूरा कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माजिद खान साहब का मैंने नाम लिया आखिरी, जी। खेल के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक्सपीरियंस था। अच्छा, हम जब इस काम में आ रहे हैं और हमें सही करना है ना, तो हमें उन लोगों को बुलाना है जिनका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, फिर हमने उनसे मशवरे करने हैं। ठीक है, अब इससे पहले रमीज़ राजा साहब को भी लगा दिया था, बट रमीज़ राजा साहब का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कमेंट्री करते थे वो। ठीक है, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे, अच्छे इदारे से पढ़े लिखे थे। अंग्रेज़ी बोलना अच्छे इदारे से पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? लेकिन वो तो कहते हैं कि दौर में हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे। यही तो हमारी सोच है ना सर। मेरा हमेशा से कहना ये है कि मेरा दौर, अगर मैं जिस इदारे में काम करके आया हूँ ना, वो अगले 5 साल तक मेरे जाने के बाद कैसा चल रहा है, अगर मैं इतना अच्छा हूँ। जीत और हार की बात नहीं, हमारी बदकिस्मती। पता है क्या, मैं इसमें आपकी बात पता है कलामी की माजरत, हमें एक तकाबुल मैं चाहूँगा करना। बहुत से लोग शायद बुरा मना ले, लेकिन तकाबुल रियलिस्टिक बेसिस पे करना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकाबुल करते हैं। सौरव गांगुली ने इनकी टीम को चेंज कर दिया, तो शिव अख्तर साहब इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उन्हें इंडिया जो एक टिमिड समझी जाती थी 90s में, हमने कितना उनको हराया। लेकिन 2000 बाद जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हुई थी, याद होगा आपको, टेस्ट सीरीज़ हुई थी, उसके बाद सौरव गांगुली ने, फिर ड्रैविड ने, फिर महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने टीम बिल्डिंग की है। और मैं ये कह रहा हूँ हर 1 साल बाद 2 साल बाद उनके नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वो उसी लेवल पर ही आ रहे हैं। हम अगर अपना 20-25 साल का मवासना करें, हमारी चीज़ क्या मिसिंग है इस सब के अंदर? आपने शानदार अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है। द्रविड़ कोच था, हम सब बात करते थे अब गौतम आ रहा है, गौतम का जो एटीट्यूड है, ये क्या जीतेंगे? जीते वो, गौतम के बाद भी जीते ना। देखिए, मेरा हमेशा से कहना ये, प्लेयर सिस्टम प्रोड्यूस करता है, इंसान नहीं करते। आप तसव्वुर करें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अजीम खिलाड़ी चले गए और पता ही नहीं चला। ठीक है, एक ज़रूर खला रहता है, लेकिन कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, शबनम गिल साहब आ चुके हैं, इस तरह के आप नहीं आ रहे हैं, उनके यहाँ प्लेयर्स तो कमी नहीं है, उनके यहाँ तो कमी नहीं है। उसकी वजह क्या है? सिस्टम काम कर रहा है उनके यहाँ। मुझे पता है कि इस साल सीज़न कब शुरू होगा और इस साल ख़त्म कब होगा। मेरा अभी तक पाकिस्तान में यही नहीं पता होता कि सीज़न कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। इंग्लिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब की बात कर लें आप, किस डेट पे लीग क्रिकेट स्टार्ट होनी है, किस डेट पे, उनके यहाँ लिखा हुआ है अगले सालों का भी। हम हर साल डिसाइड करते हैं कि हमारा सिस्टम में फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हम कर दो यार, ठीक हो गया तो अगले साल भी चला लेंगे, वरना फिर सही कर देंगे। मेरा इस पे सवाल ये, नहीं, मट्टी पाव नहीं, सीख रहे हैं बस, लर्निंग उस पे है। मतलब आपने मुझे हायर किया है, मैं कह रहा हूँ ये कर दो, ये कर दो, भाई क्यों कर दो? दिस मे लुक वेरी हार्श, लेकिन आई वांट टू पुट दिस, डू यू बिलीव कि कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा हुब्बुल वतनी की बात है, हर खिलाड़ी अपने मुल्क से प्यार करता है, एक कॉज की कमी मुझे नज़र आती है। अच्छी बात की आपने। मुझे जो नज़र आता है, मैं जो दूसरी टीम्स को देखता हूँ, उनके मतलब जैसे तलत हुसैन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक हवाला दिया और बहुत अच्छी बात लगी, एंड्रू साइमंड्स की, जिनका इंतकाल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी। जब वो उनके घर आए तो उनके बेटे को वो बता रहे हैं कि छक्का मारने का तरीका क्या होता है, उनके पैरों पे भी वो बता रहे, बेटा तुम्हारी पोजीशनिंग सही नहीं है, उसको बता रहे थे कि उनके बकौल ही वो स्पीचलेस, ही वाज अमेज्ड टू सी सच अ कैलिबर, सच अ हाई कैलिबर पर्सन इज टीचिंग हिज चाइल्ड। हमारे यहाँ गालिबन सर कॉज नहीं समझा जा रहा, उसकी वजह से फिर एक पावर प्ले है, फिर पॉलिटिक्स है। इससे निकलने के लिए क्या अब एडवाइजरी आपने बात की कि टीम के अंदर कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी रखने की ज़रूरत है कि जो उनको ये बताएं कि आप किस मकसद के लिए खेल रहे हैं आप लोग? अच्छा देखें, 2 चीज़ें आपने बात कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट की फिर माजी पे और कामयाब जो हमारा एक सुनहरी दौर रहा है उस पर बात करूं। जो खिलाड़ी खेलता था ना, उसका पैशन था, उसके साथ साथ प्लेयर बनाने वालों का पैशन था। सही है, और आप ये कितने बड़े प्लेयर बने हैं ना, इनके पीछे जिन लोगों ने मेहनत की उनका नाम भी आपको नहीं पता। ये जितने फॉर्मर प्लेयर्स थे, ये हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। हम्बल बैकग्राउंड से तो अब भी लोग आते हैं, लेकिन मेरा कहना ये कि उनके पीछे जो गलियों मोहल्लों के उस्ताद थे ना, उनके नामों का आपको पता भी नहीं होगा, ना उन्होंने कभी तस्वीर खिंचाई होगी, क्योंकि उनका वो प्यार था इस खेल से, ना उन्होंने पैसे के लिए क्रिकेट को आगे लेके आए। इस देखिए, खेल का जैसे खेलने का पैशन है, वैसे ही खिलाड़ी बनाने का भी पैशन होता है। उस पैशन रखने वाले आदमी को ना अपनी प्रमोशन चाहिए होती है, ना मार्केटिंग चाहिए होती है। और आपने उस पैशन जो चलाता था उसको ख़त्म मार दिया। कैसे मारा? आपने पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट
क्रिकेट ख़त्म कर दी। वसीम अकरम डायरेक्ट आके खेले, कितने प्लेयर हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खेल गए। मैं स्टिल कहता हूँ कि सिस्टम के थ्रू प्लेयर आना चाहिए, लेकिन उनकी कामयाबी की वजह ये थी कि वो हफ्ते के 3-3 मैच क्लब के खेलते थे। अब आपके यहाँ पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट नहीं होती। कराची जैसी जगह पे 40 ओवर के क्लब क्रिकेट के मैच देख लें तो एक फर्स्ट क्लास प्लेयर जो है पूरे साल में 4 से 5 मैच खेलता है। आप उसको करेक्ट भी कर दीजिएगा, क्या ये सही बात है? मौजूदा प्लेयर्स जो हैं उन्हें 4 दिन की क्रिकेट जो होती है, जब उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती, वो नहीं खेल रहे हो। हाँ, ऐसा हुआ। हाँ, तो वो PSL की परफॉर्मेंस की बेस पे टीम पे जगह बना रहे हैं। जी, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है ना, हमने PSL की बेसिस पे टेस्ट मैच तक खिला दिए प्लेयर्स को। देखिए, मेरा ना हमेशा से एक खिलाड़ी पे ना, मुझे आप एक इदारे में काम करते हैं, ठीक है, आपका जो भी बिहेवियर होगा, जो इदारा है ना, उसने प्लान भी बनाना है कि जी अगर आपका मूड नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शो करने का, वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा बंदा बिठा देगा, चले मियाँ आपने करना है तो करें। तो प्लेयर अगर रेड बॉल नहीं खेल रहा, या उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, प्लेयर को भी पता है फ़ायदा क्या है। उसको एडवांटेज इस वक्त ये है कि उसे पता है कि जो ये 20, 25, 30 लड़कों का पूल है ना, यही बेस्ट है। 1990 में एक खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा होता था, ठीक है। जब खिलाड़ी लगा होता तो खुद ब खुद आपको नहीं, तो वसीम वकार की रिप्लेसमेंट होती थी उस दौर में। सर वसीम, अब मैं चले फास्ट बॉलर के नाना शुरू कर देता हूँ आपको। वसीम वकार नो डाउट ग्रेट है, मैं ये नहीं कहूँगा। मोहम्मद जाहिद आए, शोएब अख्तर आए, आकिब जावेद थे, शाहिद नज़ीर थे, इमरान नज़ीर थे, अपना शाहिद नज़ीर थे, उसके बाद कितने तो ऐसे 90 की स्पीड वाले बॉलर थे जो खेले ही नहीं। जाफ़र नज़ीर, मोहम्मद अकरम, ये सारे, अकरम भी खेले बाद में, लेकिन वो ऐसे मौजूद थे कि अगर ये लोग जाते तो कहीं ना कहीं टाइम मिलता, उतने बड़े नहीं लेकिन करीब करीब के बॉलर होते। तो इनको भी पता होता था कि हमारी जगह ले सकते हो। कबीर खान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो इस तरह के बहुत सारे, साजिश शाह, मैं आपको गिनाना चला जाऊँ, मुझे उस लिहाज से याद है कि ये वो खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान के आजकल के ज़माने के तो सुपरस्टार होते। कितने मैं आपको प्लेयर बना दूं बैटिंग में, सईद बिन नासिर, आमिर सज्जाद, और कितने लड़के जिन्होंने, शौकत मिर्ज़ा जो 8-8, 10-10 हज़ार रन करके बेचारे टेस्ट नहीं खेल पाए, यहाँ 300-300, 500-500 रनों पे लोगों ने पाकिस्तान का ले लिया। तो वो सिस्टम प्रोड्यूस करता था। अब क्या हो रहा है, जो मुझे लगता है जो आपसे या क्रिकेट बोर्ड से गलती हो रही है, देखें भाई, फैक्ट्री में तो क्रिकेटर तैयार होता नहीं है, सही है। आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 महीने पहले सोचा कि मैं पॉडकास्ट और ये काम करना शुरू करूँगा। आपने रोज़ बैठ गए एक दुकान पे या एक स्टूडियो पे जाके, और आप रोज़ बोले चले जा रहे हो, और आज आके बैठ गए, ठीक है। एक प्रोसेस होता है। कुछ होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोग कि जो खुदादाद सलाहियत है कि जो टैलेंट को भी तो इम्प्रोवाइज करना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसे भी होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लें, वसीम अकरम ले लें, कि जो आए और पता ही नहीं चला, लेकिन वो बहुत 50 साल 100 साल में उंगलियों पे हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि आपके यहाँ क्रिकेट बोर्ड जो ये नीचे की क्रिकेट कराता था, वो नहीं उसके बारे में सोच रहा। वो कहता है कि जी हमने 50 लड़के उठाने, हमने क्रिकेट एकेडमीज़ बना देनी है, ये वहाँ पर जाएंगे, रोज़ ट्रेन होंगे, और ये कहीं ना कहीं बेहतर प्लेयर बन जाएंगे। मुझे मतलब ये नज़र आ रहा है, ये मेरी जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से ये सवाल मैं कर रहा हूँ, कि आइंदा 10 सालों तक हम इसी तरह के हालात देखेंगे। देखिए 10 सालों तक आप इसी तरह के इसलिए हालात देखेंगे अगर तो आप, मतलब हम वर्ल्ड कप आएगा तो हमारी ये दुआएं चलती रहेंगी, ये टीम हार जाए, ये टीम आगे चले जाए, इसी तरह का ही माहौल रहेगा। तो अब देखिए कैसे नहीं देखेंगे आप। मुझे अगर कोई चीज़ बेहतर नज़र आ रही हो कि आप ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाँ। सर चले मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जब आप खेल के मैदान में आप टीवी पे देख रहे होते हैं, आप पे कितना प्रेशर होता है जब मैच होता है नॉकआउट का, इवन फुटबॉल का देख लें या वर्ल्ड कप चल रहा है, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लें, वो प्रेशर जो आपको 2 बॉलों पे 5 रन चाहिए, 6 बॉलों पे आपको 12 रन चाहिए, वो जब प्रेशर होता है, उस प्रेशर पे कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 4-5 बार ये काम किया हुआ है किसी मैच में, चाहे वो क्लब का मैच है, चाहे वो कराची का मैच है, चाहे वो वापडा का मैच है, SNGPL का मैच है। जब आपने किया होगा उस प्रोसेस को, तो आप उसको आसानी से कर रहे हैं, आपके जहन में रहता है ना। अब हो ये रहा है कि जैसे एक कैंप लग गए,
मुझे दुनिया में ना कहीं नज़र नहीं आता कि 2-2 3-3 महीने के कैंप्स लगते हैं। आप एक प्रोफेशनल हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। हमें कहा गया कि हमने पॉडकास्ट करना है, आपने थोड़ी तैयारी की, मैंने तैयारी की, आ गया। अब हम 4 दिन से बैठ के यही बातें करते रहेंगे। प्रोफेशनल का ना कैंप नहीं लगता, कैंप छोटे पैमाने पे होता है। आपने उन्हें क्रिकेट खिलानी है मैदान में खेले बगैर आप कैसे उस प्रेशर से निकलेंगे? पे फॉरेन कोचेस आते हैं तो वो इस सिस्टम को चेंज क्यों नहीं कर देते? उनका तो पास एक्सपीरियंस है बहुत, देखिए तो पूरी दुनिया का एक्सपोजर लेके आ रहे हैं। देखिए सर, कोच जो भी आते हैं ना, एक तो सिस्टम बनाता है क्रिकेट बोर्ड, कोच नहीं बनाता। कोच आपका एक हायर होता है टीम को चलाने के लिए, उसका डोमेस्टिक क्रिकेट से सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मेरी जो जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके मुताबिक कोच का बड़ा लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की फतूहात निकालेंगे ना तो वो लोग कोचिंग की कुर्सी पे बैठे हुए थे जिनको आप मतलब कहेंगे यार ये भी कोच थे कि जी 92 में इंतखाब आलम साहब कोच थे, आप वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 में इंतखाब आलम साहब थे, वो कोच थे, जीत गए। इसी तरह आप इंग्लैंड को आपने 3-0 मारा, मोहसिन हसन खान साहब कोच थे जी। सर, ये समझने की बात ये कि अंदर खड़ा हुआ कप्तान और जो 10 लड़के हैं वो जिताते हैं मैच, उनका सबसे स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप निचली सतह से ऊपर तक की सतह तक की जो क्रिकेट है ना उसे कंपेटिटिव बनाएं और लोगों को मैदान में, खिलाड़ी मैदान से खेल के ही अगला में बड़ा मैदान जीतेगा। 2 ऐसे कोचेस याद हैं 20 सालों में, जितनी मेरी दानिश है हमारे गुफ्तगू को मैं बस अब इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। एक जावेद मियां साहब जी और एक दूसरे थे बॉब वुलमर साहब जी, कि जिनका एक इन्फ्लुएंस था टीम बिल्डिंग में। उनके अंदर अलग बात क्या थी जो अब उनके बाद के कोचेस में अलग बात नहीं थी? देखिए, उनका था, लेकिन जावेद मियां दाद साहब की जिस टीम थी उसके कप्तान वसीम अकरम थे। उस टीम में वक़ार यूनुस साहब थे। उस टीम में वो जो इंडिया में सकलैन ने आउट किए थे, आपने जाके जो इंडिया से सीरीज़ बराबर की थी, उस वक्त की शोएब अख्तर थे। सर, कोच भी होता है लेकिन प्लेयर उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा सिर्फ बताने में जो मैं जितना क्रिकेट समझता हूँ कि जब तक आप खेल के मैदान में लड़के को तैयार नहीं करेंगे मैचेस में, वो बड़े मैचेस में प्रेशर में डिलीवर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर और प्लस अब जैसे एक मेडिसिन के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, हम जब बचपन में आते थे ना तो एक डॉक्टर होता था जो हमारी हर चीज़ का इलाज करता था। अब हो ये रहा है कि जी हड्डी में दर्द है तो उसका अलग डॉक्टर, हर चीज़ का अलग। क्रिकेट में 3 फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20। भाई जो जिस फॉर्मेट में फिट होगा वही उसमें खेलेगा। ठीक है, तो हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं कब से ये रो रहा हूँ नहीं सर, वो जो भी बनाए एक आप डिसाइड कर लें। अच्छा, ये मैं तो कहूँगा जैसे हम इंटर में डिसाइड करते हैं ना, आपने प्री इंजीनियरिंग लेनी है, मैंने प्री मेडिकल लेनी है, आपने अंडर 19 में लड़के से बात कर ली है, मियाँ क्रिकेट क्या खेलनी है, आपने 4 रोज़ा खेलनी तो 4 रोज़ा ही खेलेंगे आप। ये आपको पैसे मिलेंगे, हमें आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, फिर आप PSL नहीं खेलेंगे, आप ये स्टार वाले में नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 रोज़ा क्रिकेट की एक अपनी रेलेवेंस, एक इम्पोर्टेंस है। आप जब तक इनको इस तरह अलग नहीं करेंगे और फिर उस तरह की क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, आप नहीं कामयाब हो सकते। बिल्कुल, हमारे पास वक्त खत्म होने वाला है। एक सवाल मैं बिल्कुल अब एक स्पेसिफिक सवाल करूँगा। ये जो आपने सारे हवाले दिए, हमें भी इस चीज़ की आगाही दी, हमें और चीज़ें खुली हमारे सामने, लेकिन एक तासुर अभी भी है कि लोग ये बात करते हैं, मैं कोई ज़्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं करूँगा, लेकिन स्पेकुलेशन भी रहती है कि टीम के अंदर जो खुद कुछ खिलाड़ी हैं उन पर उनके फादर इन लॉज बहुत मेहरबान हैं। क्या ये हकीकत है, अफसाना है? मतलब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तासुर है, फिर शादाब के हवाले से भी तासुर। आपको मालूम है मैं की बात करूँ कि कौन से उनके जो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं शाहीन अफरीदी के हैं और सकलैन मुश्ताक साहब शादाब के हैं, ऐसा है? या ये क्योंकि नज़र तो ये आता है कि शादाब साहब की जो है वापसी हो जाती है टीम के अंदर, कहीं कभी परफॉर्मेंस के बेसिस पे या पता नहीं किस बेसिस पे, और शाहीन जो है वो कैप्टन भी बन जाते हैं आपके। क्या वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे लग रहे हैं या इनके जो है फादर इन लॉज का इन्फ्लुएंस है इनकी? अच्छा देखिए, ये दोनों पाकिस्तान से काफ़ी अरसे खेलने के बाद फिर इनकी शादियाँ हुई थी। ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेटर बन गए थे, कामयाब खिलाड़ी थे, फिर इनकी शादियाँ हुई। अच्छा, हम ना सिर्फ यही देख रहे होते हैं कि आप इस चीज़ों से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान के कोच हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़े अरसे रहे हैं, शादाब उनका कप्तान रहा है, उनका एक अपना ट्रस्ट लेवल है। ठीक है, और बहुत
सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पसंद नापसंद चल रही होती है, ठीक है। तो हमें क्योंकि ये नज़र आ रहा होता है कि शाहिद के दामाद हैं और शादाब के दामाद हैं, तो सिर्फ यही वजह है। साथ साथ हम जिस माशरे में रहते हैं ना, हम हर शोबे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देख लें तो भाई वो खिलाड़ी तो खेलते रहे, वो तो रहे हैं। अब तो ये सूरत हाल हो गई कि कोई कप्तान किसी शोबे का नहीं बनना चाह रहा, ठीक है। उसकी एक और वजह बता दूं आखिरी आपसे ये ख़त्म करने की, जो हमें क्रिकेट बोर्ड को समझने की ज़रूरत है। एक ज़माना होता था पाकिस्तान की एक टीम होती थी वनडे और टेस्ट खेलती थी, और प्लेयर्स के पास लीग क्रिकेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्लेयर के पास बहुत ऑप्शन है भैया। आपकी कोई 30-32 टीमें भी जो हैं उन्हें वनडे का स्टेटस दुनिया भर में मिलने वाला है, ठीक है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अमेरिका में आपके 8-10 लड़के जाके खेल रहे हैं जो जा रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड और बेहतर नहीं हुआ ना। आपने अभी औरतों के टाइम पे देख लिया कि आप आयरलैंड से भी हार रहे हैं, स्कॉटलैंड से भी हार रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। खिलाड़ी के पास बहुत ऑप्शन है, अगर आप उसे, ठीक है, आप जिसको नहीं खिलाना नहीं खिलाएं, उसके पास कमी नहीं है खेलने की। आपको खिलाड़ी उसी तेज़ी से उस लेवल के प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आप घूम फिर के फिर वरना इन्हीं के ऊपर आएंगे। जो पूल है खिलाड़ियों का, डोमेस्टिक में बात कर रहा हूँ, उसमें कमी आ रही है, इजाफा हो रहा है। देखिए क्रिकेट तो पूरी पाकिस्तान में आज से 10 साल से ज़्यादा खेली जा रही है ना। वो जो क्रिकेट की जो कम्पेटिट, जिस तरह से आप कहते हैं ना, मुकाबला, सख्त मुकाबला, बराबर की क्रिकेट, वो कम हो रही है। क्रिकेट की जो क्लास है वो नीचे आ रही है। क्रिकेटर तो बहुत आ रहा है, बट वो जो मुकाबला होता था ना, सख्त मुकाबला आपस में, जो टीमें होती थी, कंपेटिटिव क्रिकेट थी, वो नहीं है। वो प्रॉब्लम आ रही है। कौन फिर पीएसएल की खुशियों में खुश रहे फिर? देखिए ये पीएसएल की खुशी तो उसी तरह से हो गई ना। अभी आप देख लीजिएगा, अगर इंग्लैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में जैसे फारिग होता है तो उनका तो हर साल एक सीज़न चलता है ना, इसमें लोग अपने क्लब्स को सपोर्ट करते हैं। तो आपकी क्रिकेट भी यहाँ इस तरह से चलती रहेगी, लोग पैसे भी कमाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है किसी भी फॉर्मेट में, तो आपने अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। आपको उस लेवल के खिलाड़ी निकालने पड़ेंगे। अब यार आप आयरलैंड, जिम्बाब्वे से खेल के आप कहाँ जाएंगे, आप खुद बच रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद मुस्तफा साहब, बहुत ही आपसे मानीखेज गुफ्तगू रही, बहुत से हवालों से, शायद ऑर्गेनिक और शायद थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, लेकिन ये ज़रूरी था। हमने सिर्फ फिगर्स पे बात नहीं की, किस खिलाड़ी के क्या मामला हैं, इस पर भी हमने गुफ्तगू नहीं की। ये हमारे मौज़ूआत नहीं, हम चाहते हैं सतह उमूमी बुलंद हो लोगों का, और थोड़ा सा हम मुख्तलिफ ज़ाविया आपके सामने पेश करें। फवाद मुस्तफा साहब से गुफ्तगू करके मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात भी हुई, और इनसे मैंने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इंशाल्लाह मज़ीद आपके सामने पॉडकास्ट वी न्यूज़ से हम लेते आएंगे। तज़मीन जावेद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।